जो बीमारी कैंसर आज जानलेवा बनी हुई है, वो बीमारी जानलेवा बीमारी पूरी दुनिया में उपचार नहीं है और जीवन चिकित्सा पद्धति से बहुत रोगियों को आराम मिलता है। मेरे साथ एक बेटा है, इनके दादाजी हैं आपके जी। इनके दादाजी को ये समस्या थी, पहले तो ये बताएंगे क्या समस्या थी और कैसे ये रिकवर हुए हैं। थोड़ा जोर से बोल के बताना। इनको समस्या कैंसर की थी। हमने इनको दिल्ली में दिखाया था, इनका बायोप्सी जांच कराई, उसमें इनको फूड पाइप में कैंसर बताया। इनको खाना बिल्कुल नहीं पच रहा था, पानी भी नहीं निकला जा रहा था। डॉक्टर ने इनको कीमो दिया और सिकाई की इनकी, बट फिर भी कोई आराम नहीं पड़ा इनको। इनकी नली लगा दी गई, नली से भी इनको बिल्कुल बेकार हो गए थे, बिल्कुल मतलब ये बोल दिया डॉक्टर ने अब उनका कुछ नहीं हो सकता। फिर मैं राजीव यहाँ लेके आया आपके पास, यहाँ पे आपने दवाई दिया, 15 दिन में इनका निकल गया। फिर नलकी निकल गई, अब इनको आराम है। अब आपके सामने एक पेशेंट है, इसको लगातार 2 महीने मणिपाल हॉस्पिटल, एक बड़े हॉस्पिटल में रहा, कीमो लगी, रेडिएशन लगी और फूड पाइप लगी और फिर पानी भी नहीं जा रहा था। अब ये जो पेशेंट गलती कर रहा है, पहली गलती ये कर रहा है कि दवा के साथ 1 गिलास पानी नहीं ले रहा है। तो जो पेशेंट दवा के साथ 1 गिलास पानी नहीं पिएंगे, उनके शरीर में जलन और गर्मी बढ़नी शुरू हो जाएंगी, दवा सारी गर्म है। तो अगर पानी ज़्यादा ना पी सको तो क्या करना है कि 1 गिलास पानी के अंदर 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच धनिया डाल के पानी को उबालो और जब वो पानी आधा रह जाए तो मटके में डाल दो, मटके में थोड़ी चांदी डाल दो और फिर उस पानी को 12 घंटे रखो, उसको छान के पिलाओ। तो फिर 1 गिलास की जगह आधा गिलास भी पिलाओगे तो काम चल जाएगा, उससे शरीर में जलन नहीं होगी, गर्मी नहीं बढ़ेगी। तो ये आपको ध्यान करना। दूसरा, आपको जैसे उबकाई आती होंगी, उबकाई का कारण क्या है कि पाचन अच्छा नहीं है, तो उसमें क्या करना है, पुदीने का रस देना है रोज़ाना इनको, उसमें काला नमक मिला के, जीरा अजवाइन मिला के रोज़ाना पुदीने का रस इनको 1 से 2 चम्मच दिन में 2 बार देना है। खाने के तुरंत बाद एक नींबू लेंगे, नींबू को काटेंगे, उसमें काला नमक साबुत लेके पीसेंगे, वो डालेंगे और उसमें थोड़ी काली मिर्च डालेंगे, ठीक है, और वो इनको चुसाएंगे। रही बात इनके बाहर के खाने के लिए, जो भी जिसके घर में कैंसर का रोगी है उसको उसकी खातिरदारी बिल्कुल बटेऊ की तरह करनी है। पहली बार जो बटेऊ आता है तो उसको सारे फल खिलाओ, फलों का जूस बना के घर पे ही दो स्वादिष्ट, सारी हरी सब्जियों का सूप बना के दो, साबुत मूंग के अंदर प्याज, टमाटर, खीरा, ककड़ी काट के उसके ऊपर अच्छे से आंवले का रस डालो, नींबू निचोड़ो, फिर वो स्वादिष्ट बना के दो। खीर बना के दो उसको, सामक की खीर दो, उसके अंदर अखरोट डाल दो, बादाम डाल दो, मुनक्का डाल दो, वो खिलाओ आप इनको। तो सब चीज़ें, बर्फ़ी खाने का मन हो तो घर पे ही गाय के दूध की बर्फ़ी बनाओ, गाजर तो चली गई, घिया का हलवा खिलाओ, मूंग का हलवा खिलाओ। तो स्वादिष्ट चीज़ें आप घर पे बनी हुई इनको सब खिला सकते हैं। बाज़ार का जो चीज़ें हैं वो खाएगा तो रोगी दोबारा बीमार हो जाएगा। ठीक है बाबा, सुनाई दे गया आपको? तो ये ध्यान करना। गाँव कौन सा है भैया आपका? बघेना। कहाँ पे है ये? आगरा जी। तो ये पेशेंट पूर्ण रूप से अभी ठीक नहीं हुआ है, बार बार मैं कह रहा हूँ। और आपका मोबाइल नंबर क्या है? 7017190445। लेकिन बड़ी बात यह है कि 2 महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद भी फूड पाइप लगी हुई थी, ना पानी अंदर जा रहा था ना खाना अंदर जा रहा था। आज खा भी रहा है और पानी भी ले रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया बाप।